अभी आपका कोई प्लान है राजनीति में आने का? भाई राजनीति में आने का कोई स्पेशल प्लान थोड़ी ना हुआ है। अगर कोई पार्टी अच्छे काम कर रही तो उसकी फ्री में तारीफ कर दो, उसके साथ जा खड़े हो जाओ, और कोई गलत काम कर रही तो उठा उसका विरोध कर दो। राजनीति तो यही है। और अगर कोई हमारे यहाँ पे कोई अच्छा कार्य नहीं करेगी पार्टी, तो भाई हम तो यही कहेंगे, हर एक अच्छे इंसान को मौका दो, पार्टी में जुड़ने नहीं हो जाए, निर्दलीय खड़े होकर चुनाव लड़ लो। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस पार्टी में आना पसंद करेंगे? अगर मैंने मौका मिला है तो मैं उस पार्टी में काम करूंगा जो देश हित में काम करती हो, जो बॉर्डर पे आर्मी को, बीएसएफ सीआरपीएफ को, हमारी नेवी को, जो देश की जो सेना उनको मजबूत करने का काम करती हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपने देखा हुआ, हम फौजी भाई को पत्थर मारे हैं 500 रुपया में। अगर हमने मौका मिला तो हम उस पार्टी को सपोर्ट कराएं जो सारे देश की जो जितनी सेना उनको मजबूत कराएं, देश के अंदर जो क्राइम है इसको खत्म कराएं, चाहे उसमें कोई भी क्राइम करनी है वो क्राइम को खत्म कराएं, जो बलात्कार कराएं उनका सीधी गर्दन काट दें, फांसी दे दें, उनका अच्छा कानून बनाए। फांसी दी नहीं जाती है, उनको तो जेल में रखा जाता है। भाई हमारे देश में ऐसे कानून है, कोर्ट फांसी दे देगा तो ह्यूमन राइट वाले खड़े हो जाएंगे, इसका केस दोबारा लड़ो, इसमें ये वो है, तो वो तो चलते रहें। सीधा कानून बनाओ बाहर देश, और देशों में भी कानून, रेप के बदले में जब गर्दन काटते हैं, गोली के बदले गोली, तो ऐसा कानून बनेगा आज नहीं तो 10 साल बाद बनेगा, भारत में भी बनेगा। तो मंजित जी, आपका न्यूट्रिशन अब कैसा चल रहा है? भाई जो न्यूट्रिशन अब है, इस नाम तो हमने शुरुआत करी थी, मेरे को मंजित गोदारा नाम से कम न्यूट्रिशन अब जजर नाम से ज़्यादा जाना जाता है। न्यूट्रिशन अब की जो कमाई है उसमें सप्लीमेंट का भी, आयुर्वेद का भी, उस कमाई तो भाई मेरे घर परिवार का खर्चा, मेरा खुद का खर्चा। और अगर हमने कहीं पे भी कोई बुलावा है यार, एक मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के तौर पे बुलावा है, या कोई मंदिर का निर्माण, गौशाला निर्माण, कोई बहन बेटी का ब्याह, कुछ भी चीज लगा लो आप, हमने एक टारगेट भी ले रखा है पिछले 3 महीने थे, 2 महीने थे, कि 1 साल में हम अपनी न्यूट्रिशन अब की जो कमाई होगी उसने हम इस लेवल पर काम कराएंगे, अच्छे प्रोडक्ट देवाएंगे, लोग कहते हैं उनमें कम मार्जिन लेवाएंगे, और उस काम को इतना बढ़ावाएंगे, 1 साल में 50 लाख रुपए कमा कर सेवा में लगावाएंगे, और उस कमाई का 1-1 रुपया बतावाएंगे। आज हमने योग खर्चा कराया, और उस माता हमने कितने जावा 11,000, 21,000, 5100, चाहे कोई और भी ऐसा खर्चा हो भाई, सोशल मीडिया पर ना भी बताया जाया करे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो दिखाने जरूरी नहीं होती। क्योंकि अगर हम ये दिखा के भाई हम इसको 10,000 रुपये दे रहे हैं, हाँ, और वो चीज़ें दिखाने लायक ना हो, क्या पता अगली क्या मजबूरी हो, फिर उसमें हमारी मानता नहीं है। मैं ये मान, वो हमारा प्लस पॉइंट नहीं, माइनस पॉइंट। अगर मैं किसी की 10,000 रुपये मदद करके, और उस इंसान की मान लो कोई लेडीज है, लड़की है, अगर वो उसका भाई ब्योह तो नहीं है, शादी हो या पढ़ने लिखने में हो, बहन बेटी कोई भी किसी की भी उसका है, और मैं उसको 10,000 रुपये दे के ये कमा, हमने इस बहन को 10,000 रुपये दिए हैं, तो दूसरे के घर की इज्जत है। उस टाइप के हम कभी कोई वीडियो नहीं डालते। मंदिर का, गौशाला निर्माण हो, भंडारा हो, या कोई भी ऐसी संस्था में कुछ भी चीज़ है वहाँ पे हम 2 पैसे देते हैं, तो उसकी वीडियो में बता दिया ना कि आज हमने यो काम कराया था, इसमें इतने रुपये का खर्चा है, इतना रुपये का हमने सहयोग कराया है, इस तरीके से उसमें चल रहा है। और जैसे जैसे अब हमारे काम बढ़ेंगे, भाईचारा बढ़ेगा, और बिजनेस शुरू होंगे। अब मैंने अकेले ने शुरुआत करी है, मेरे साथ 2, 4, 5 भाई और जुड़ रहे हैं, जो जिनका भी कुछ ना कुछ बिजनेस चल रहा है, वो ही बोल रहे हैं कि अगले साल तक इसको 50 लाख की हो जाए, 1 करोड़ तक ले जावांगे, और वो हम जो भी पैसा है उसको लगावांगे मंदिरों के निर्माण में, गौशाला के निर्माण में, भंडारा में, पढ़नियाँ लिखनियाँ बड़का की फीस में, कपड़े जूत्या में, खेल कूद में, जो बच्चे खेल कूद रहे हैं उनके भाई खेल स्टेडियम हो गया, उनके खेल के मैदान में दंगल हुए हैं, कुश्ती कबड्डी के मैचा में, या दिवाली है मिठाई बांट दी, कोई और त्यौहार है उन पर सर्दी होगी कपड़े जूते बांट दिए। ज़्यादातर हम अब कोशिश कराएंगे हम पैसा कम देकर पैसे को वैसी चीज़ों में लगा कर बांटा, उन चीज़ों को, ताकि किसी के पेट में पड़े या किसी के तन में पड़े, या कुछ चीज़ें वैसे सी हो करा। क्योंकि पैसा बांटने की, पैसा बांटना शुरू करा कि भाई हम यहाँ पहुँचे 11,000 रुपये अपनी कमाई में सहयोग कर रहे हैं, जब तक तो हमने कोई जाना नहीं था। जैसे ही पैसा देना शुरू करा, हर गांव में तो 2-2, 3-3 फोन आने लगे, भाई साहब भंडारा करवा रखा है, भाई साहब न्यू करवा रखा है, वो करवा रखा है। फिर लोगों ने एक चीज़ देख ली कि भाई इंदौर बुलाओ और पैसा लो, तो फिर ये हमने कहीं ना कहीं अच्छा भी लगा, भाई कोई आदमी सा समझा, हमने 10,000, 20,000 रुपये का हम सहयोग कर सका। या फिर वो भी हो गया, लोभ लालच भी आ गया उस चीज़ का। कोई फोन लाओ, भाई साहब आप फोटो भेज दो, आपको चीफ गेस्ट बनाते हैं, और आप 21,000 रुपया सहयोग कर जाना, तो उसका वो भी फायदा नाजायज उठाने लग रहे हैं। अच्छा, कभी घर वालों ने ये बोला कि गौ सेवा छोड़ दो, अपना काम ना मारते, तो किसी ने बोला भाई? आज तक रोहतक में चल रहा था डवारा, उस पर जा गेट का ताला भी लगाया था, और वहां पे जाकर बताया भी था, प्यार तभी और लठ मार के भी समझाया था उनको, वो बंद भी करवाया था।
उसमें रोहतक के भी पूरे हरियाणा के आसपास के हर एक जगह के गोरक्षा दल वाले वैसे भी सेवा करने भाई आ रहे थे, सबने मिलकर काम करा था। ऐसे काम तो होते ना, मेरे को घर परिवार वालों ने कभी मना नहीं कर रखी कि तू सेवा मत ना कर, ये मत ना करो, मत ना करें।